और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। प्रभु के प्यारे संतों, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। उसने आपको संभाल कर रखा है, उसने आपको वचन के द्वारा संभाला है, उसने आपकी आत्मिक उन्नति की है। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, आप सदैव मेरी प्रार्थना में हैं। मैं चाहता हूं कि आज के संदेश को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं लंबी उम्र के बारे में, दीर्घ आयु के बारे में। दीर्घ आयु कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपसे वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, तो उनका जवाब होता है जी हाँ, मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूं। क्योंकि उन सब के अंदर एक भय रहता है शॉर्ट लाइफ का। ये शॉर्ट लाइफ किसी को भी पसंद नहीं होती है, और यहाँ तक कि जानवरों में भी आपने देखा होगा कि उनको एक भय होता है, और यह भय हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर इस भावना को रखता है कि तुम्हें अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। तुम एक शॉर्ट लाइफ जीने के लिए नहीं हो, तुम्हें एक लंबा जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। लेकिन लंबा जीवन कैसा होना चाहिए? एक स्वस्थ जीवन होना चाहिए। लंबा जीवन कैसा होना चाहिए? बिना किसी झगड़े का। लंबा जीवन कैसा होना चाहिए? बिना किसी आंतरिक कलह का। लंबा जीवन कैसा होना चाहिए? परिवार में सुख और शांति से भरपूर। ऐसा लंबा जीवन हमें चाहिए, वरना लंबा जीवन तो बेकार ही चला जाएगा अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कलह है। कोई फिर इस जीवन की चाह नहीं करता है। 4 बातें हैं, 4 बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आप एक दीर्घ आयु चाहते हैं, एक लंबा जीवन चाहते हैं, एक अच्छा जीवन, ब्लेस्ड लाइफ को जीना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, हमारी अगुवाई कर इन वचनों में, और जो भी ये सुने इनके कानों को खोल दे पिता, ये सुनने पाएँ। इनके हृदय को प्रभु तैयार कर, ताकि ये वचन इनके हृदय में जाने पाएँ तेरी महिमा के लिए। इनके अंदर यह वचन बीज के रूप में जाए, और यह पौधा बने, पेड़ बने, वृक्ष बने, फल लेकर आए, और दूसरे लोग भी इन वचनों के द्वारा तृप्त हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन और आमीन। लंबी उम्र के लिए बाइबल कहती है प्रभु पर भरोसा और उसके मार्ग पर चलना। हम सभी जानते हैं कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है और उसके मार्ग पर चलना है। सबसे पहला काम यही है। अगर आप एक लंबी उम्र चाहते हैं, प्रभु पर भरोसा, मैंने भरोसा के बारे में आपको बताया, एक आस्था प्रभु पर होनी चाहिए। एक ऐसी आस्था प्रभु पर हो कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। 2 तरह के विश्वास होते हैं। एक तो कि हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर के ये नियम हैं, परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें इसकी सिर्फ जानकारी है, लेकिन आप इसको मानते नहीं हैं, तो ये केवल एक विश्वास है, आस्था नहीं है। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर है और ये उसकी आज्ञाएं हैं, और आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित भी हैं, और उसकी बातों को मानते भी हैं, और उसके अनुसार चलते भी हैं, तो आप आस्थावान व्यक्ति हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे वाला हमें मसीही बनना है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि किताबों में पढ़ लिया और हमने मान लिया कि हो सकता है कि परमेश्वर है, हो सकता है कि उसकी ये आज्ञाएं हैं, और हम जानते हैं, हम सभी धर्मों के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि किसके कौन से धर्म में क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे वो चलते हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं। लेकिन क्या उनमें आप चलते हैं? नहीं चलते, क्योंकि आप सिर्फ विश्वास करते हैं, आस्था नहीं रखते हैं। ऐसे ही वो लोग हमारे प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, किताबों में पढ़ा है, लेकिन वो आस्था नहीं रखते हैं। प्रभु कहता है तुमको आस्था रखना है। क्या रखना है? आस्था, परमेश्वर में आस्था। और आस्था कैसे? हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। इसलिए निर्गमन अध्याय 20 वचन 12 कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानना है, माता पिता का आदर करना है, और भी बहुत सारी आज्ञा, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। आप कहोगे कि मुझे प्रभु की आज्ञाएं कहाँ से प्राप्त होंगी? हम पुराने नियम को तो अब पालन नहीं करते हैं, 10 आज्ञाओं के पीछे तो हम नहीं भागते हैं, तो हमें कहाँ से प्रभु की आज्ञाओं
मिलेंगी। आप नए नियम को पढ़ेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाएं आपको मिलेंगी। क्या आज्ञा मिलेगी कि अगर तुम अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि मेरे साथ किया जाए, वो तुम दूसरों के साथ करो। ये आज्ञा है। तुम चाहते हो कि मुझे प्रेम किया जाए, तुम चाहते हो कि मुझे सभी प्रेम करें। हर कोई मनुष्य प्रेम चाहता है, हर कोई प्रेम के लिए भूखा है। तो तुम चाहते हो कि मुझे प्रेम किया जाए, तो तुम वही करो जो तुम चाहते हो। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रेम किया जाए, इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं उन सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करता हूं जो हमारे प्रभु में है। मैं उनसे भी प्रेम करता हूं जो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु उनसे भी प्रेम करता है। क्या चाहते हो तुम? कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो मैं दूसरों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करूंगा। तो ये आज्ञा है और इस आज्ञा को हमें मानना है। हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। हम दूसरों के लिए वो चीज़ नहीं सोचते हैं। हम दूसरों की तकलीफ को नहीं जानते हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही घातक होगा। आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, और फिर आप प्रभु पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। समझ रहे हैं? और प्रभु पर भरोसा कैसे रखा जा सकता है? उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उससे जो भी हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम वेट करते हैं कि मेरे पिता, मैंने तुझसे जो प्रार्थना की है इसका उत्तर मुझे मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन से आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, उस दिन से प्रभु यीशु की सत्ता आपके जीवन में है। अब आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसकी नज़र में है। अब जो कुछ भी आपकी लाइफ से होकर गुजर रहा है, या जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, परमेश्वर उसको देखता है। ऐसा नहीं है कि वह बहरा हो गया, ऐसा नहीं है कि वह अंधा हो गया, ऐसा नहीं है कि वह गूंगा हो गया। वह बोल रहा है, वह सुन रहा है, वह देख रहा है। उस दिन से तुमको देखना शुरू कर दिया है, तुम्हारी परवाह करना उसने शुरू कर दिया है, जिस पल से आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण किया है। प्रभु की नज़र में आप हो। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हमें उस पर भरोसा रखना है जिसके हाथ में सब कुछ है। हमें ये मानकर चलना है कि परमेश्वर की सत्ता मेरे जीवन में है, मैं एक राज्य के अधीन हूं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य मेरे निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे निकट है परमेश्वर का राज्य, उसमें विश्वास करो, उसके पुत्र यीशु में विश्वास करो। तो परमेश्वर का राज्य तुम में है अब, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह जीवनदायक आत्मा बना। मैं अपनी पुरानी शिक्षाओं में भी बता चुका हूं कि अब यीशु मसीह आत्मा के रूप में तुम्हारी आत्मा में निवास कर रहा है। तो परमेश्वर का राज्य तुम में है। लेकिन क्या तुम परमेश्वर के राज्य की अधीनता स्वीकार करते हो? क्या तुम परमेश्वर के राज्य को अपने ऊपर लागू करते हो कि हाँ, मुझ पर परमेश्वर का राज्य है? इसीलिए जब आप प्रार्थना में जाएं तो आप ये मानकर चलें कि मैं एक राज्य के अधीन हूं, मेरे ऊपर एक शासन करने वाला है। इसीलिए जब भी आप चले फिरें, कोई भी काम करें, राजा देखता है, मेरा बादशाह देखता है, शहंशाह देखता है, वो परमेश्वर मुझे देखता है, क्योंकि मैं एक राज्य में हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं यीशु मसीह का गोद ली हुई संतान हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं प्रिंस हूँ, प्रिंसेस हूं। ऐसा करके आपको विश्वास करना है। इसको बोलते हैं, ये भरोसे की सारी चीजें हैं कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। अब्राहम ने जैसा भरोसा किया, आपको भरोसा करना है। मूसा ने जैसे भरोसा किया, आपको भरोसा करना है। जितने भी पुराने नबियों में, पुराने ग्रंथ में आप क्या पढ़ते हो, नए नियम में आप जो पढ़ते हो और पुराने नियम में जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? भरोसा। उन पर भरोसा रखना कि मेरा प्रभु सही वक्त पर मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। आपने जो भी प्रार्थना की है उसने सुना है, उसका उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर पता है क्या है? जल्दबाजी है। और बाइबल कहती है कि जल्दबाजी करना शैतान का काम है। जल्दबाजी नहीं करना। शैतान आपसे जल्दबाजी करने के लिए कहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि रुको, ठहरो,
दृढ़ता के साथ खड़े रहो, अड़े रहो, खड़े रहो और परमेश्वर के कार्यों को देखो, उसे ऑब्जर्व करो, उसको देखो कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है। इसको कहते हैं भरोसा करना। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ उपाय निकालने होंगे, आप फेल हो जाओगे। ये लाइफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन से भरी हो जाएगी अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो। यदि मनुष्य अपने आप में भरोसा रखता है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, तो उसकी लाइफ टेंशन से भरी होगी और वह कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, और उसका अंत या तो सुसाइड हो जाता है, या तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है, दिन रात सोचते हैं, दिन रात विचार करते रहते, सोचते रहते, क्या होगा, कैसे होगा। सोचना बंद करो। अगर आप सोचते हैं, आप अपने दम पर सोचते हैं, अपने आप में ये बात सोचते हैं कैसे होगा, आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, उस पर भरोसा रखना है, उसके मार्ग पर चलना है जो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। वह जो तुम्हें अगुवाई दे उस पर चलना है, उसमें आनंद मनाओ, शांति मनाओ। शैतान तुमसे बोलेगा कि तुम्हारा काम वक्त पर नहीं हो रहा है, तुम्हारे काम में डिले हो रहा है, लगता है तुम्हारे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा लगा हुआ है, लगता है कि किसी दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे लिए बैरियर खड़ा कर दिया है, इसीलिए तुमको प्रार्थना करना चाहिए, तुमको उपवास करना चाहिए, तुमको ये लंबा 40 दिन का 40 रात का ये करना चाहिए, वो करना चाहिए करके तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे वो ख़त्म करता है। जब तक परमेश्वर अगुवाई ना दे, तुम कोई भी ऐसा काम मत करो। बाइबल कहती है, हालेलुया, परमेश्वर की नज़र में तुम हो। तुमने यदि परमेश्वर से प्रार्थना की है तो दुष्ट आत्मा का उसमें क्या रोल। विचार करके देखो, सोच कर देखो कि जब मेरा और मेरे परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो उसमें शैतान कहाँ से आ गया, उसमें ये कहाँ से आ गया कि शैतान ने बंधन लगा रखा है। क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है कि वह तुम्हारा उद्धार ना कर सके? क्या परमेश्वर की शक्ति कमज़ोर है कि शैतान उसको रोक ले? आप लोग दानियल के पुस्तक को पढ़ते हैं और उसमें देखा कि हमारी आशीषों को रोक रखा है। वो पुराने नियम की बात है। उस टाइम यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया था, लेकिन अब यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है, यीशु मसीह का लहू हमारे परिवार पर है, यीशु मसीह का लहू हमारी आत्मिक जीवन पर है। अब यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए हुए लोग हैं, ठीक है। तो अब हमें दानियल की उस ग्रंथ में आप पढ़ते हैं कि हमारी आशीषों को रोका गया है, तो तुम्हारी आशीषों को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यीशु का लहू से हम छुटकारा पाए हैं और तुम सब यीशु के लहू से कवर हो, ठीक है। बट यीशु कभी फेल होने वाला कोई वो नहीं है कि वह फेल हो जाता है ना। इसमें अगर यीशु ने आशीष दी है तो तुमको 100% मिलेगी, किंतु परंतु करना बंद कर दो। ये हमारे मन की विचार हैं, सोच है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। नहीं, यीशु ने अगर आशीष दी है तो वो तुमको मिलेगा। तुमको बस धैर्य रखना है, बस विश्वास करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु की स्तुति करते रहना है। हालेलुया। तो उस पर भरोसा रखना यह हो गया, उस पर भरोसा बनाए रखो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता है कि मुझे उत्तर मिलेगा, तुम्हें विश्वास है कि मुझे उत्तर मिलेगा। तुमने जो प्रार्थना की है, प्रभु से मांगा है, प्रभु की अगुवाई में तुमने कुछ मांगा और प्रभु ने तुमसे कहा है कि मैं तुमको दूंगा, तो वो तुमको प्राप्त होगा। तो टेंशन तो खत्म हो गई। तो ये आपकी शॉर्ट लाइफ नहीं रहेगी, ये लॉन्ग लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखने से लंबी उम्र प्राप्त होती है, ऐसा निर्गमन अध्याय 20 वचन 12 कहता है। अपनी बाइबल को पढ़ो, वचन तुमसे बात करेगा। वचन तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, लेकिन बाइबल को पढ़ो। दूसरे नंबर पर, ये तो हमारा आत्मिक जीवन के बारे में हो गया। अब लंबी उम्र कैसे प्राप्त होती है? प्रभु पर भरोसा रखने से प्राप्त होती है, और साथ ही साथ ये जो शरीर है, ये जो हमको प्रभु ने शरीर दिया है, ये सुंदर सा शरीर, सुंदर सी काया हमको दी है। अपने आप को जब आप शीशे में देखते हो, आप तब हटते हो शीशे के सामने से जब आपको ये श्योर हो जाता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ।
आप जब भी नहाकर जाते हैं या आप मुंह धोकर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आप शीशे के सामने से तभी हटते हो जब आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अब मैं ठीक हूँ। चाहे वो व्यक्ति काला हो, गोरा हो, चाहे वो व्यक्ति सावला हो, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, किसी के चेहरे पर कट हो, दाग हो या कुछ भी, लेकिन शीशे के सामने उसको एक श्योरिटी मिलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो कौन बोलता है ये? परमेश्वर तुमसे कहता है मेरे बेटे तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो। लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कौन तुमको बोला शीशे के सामने से कि अब तुम अच्छे लग रहे हो? परमेश्वर बोला कि तुम अच्छे हो। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। हर बहन से वो कहता है कि मेरी बेटी तू सुंदर है। हर एक भाई से कहता है कि मेरा बेटा तू बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने तुझको बनाया है, मैंने तुमको प्रेम किया है। तो इस सुंदर सी काया जो उसने हमको दी है, अब बारी आती है लंबे जीवन के लिए हमें इस सुंदर सी काया को अच्छा बनाए रखने के लिए। जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें हमारे मसीह का आत्मा निवास करता है, वो मसीह का आत्मा इस मंदिर में, शरीर में, इस देह में है, इस आत्मा में निवास कर रहा है। मैंने आपको सब कुछ शिक्षा दी है, शरीर के हर हिस्से के खोल कर हमने शिक्षा दी है। प्राण के बारे में मैंने शिक्षा दी है, आत्मा के बारे में शिक्षा दी है, देह के बारे में शिक्षा दी है, और मैंने बिल्कुल कंप्लीटली शिक्षा दी है। तो इसीलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि इस मंदिर में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ न डालना। अगर आपकी आदत है किसी भी प्रकार का नशा करने की, कोई सिर्फ बियर पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई भी अलग अलग चीज़ें तरीके आते हैं नशा करने के, अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो तो ये सब करना बंद करना होगा। हमें शरीर की रक्षा करनी होगी। हालेलुया। किसी के उपवास रखने से लंबी उम्र नहीं मिलती है। अगर कोई चाहे कि मैं उपवास रखकर लंबी उम्र प्राप्त कर लूं, तो वो गलत कर रहा है। या किसी की पत्नी उपवास कर ले, चंद्रमा को देखकर उसकी आराधना कर ले, या नक्षत्र पूजा कर ले, या कुछ भी कर ले, लंबी उम्र नहीं मिलती है। लंबी उम्र तभी मिलती है जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा और अपने शरीर की हिफाजत रखेगा, क्योंकि यह परमेश्वर का मंदिर है। तो दूसरे नंबर पर आता है शराब और नशे से हमको बचना है। नीति वचन अध्याय 23 वचन 21 कहता है, शराबी और पियक्कड़ और खाऊ यानी कि पेटू निर्धन गरीब हो जाते हैं। नींद व्यक्ति को चिथड़ों में लपेट देती है। तो शराब और नशा व्यक्ति को गरीबी और विनाश की ओर लेकर जाती है। अगर आप शराब पीते हैं, आप कोई भी मादक पदार्थ को लेते हैं, तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये पाप में गिनती इसलिए आती है क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हो। इसीलिए ये श्राप है, क्योंकि यह परमेश्वर का मंदिर है, इसमें मसीह का आत्मा निवास करना चाहता है और वो कर रहा है। और अगर आप इसमें कोई भी ऐसे नशीला पदार्थ डालते हो तो ये पाप हो गया। आप परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर रहे हो। सीधा आप परमेश्वर को अपने घर से, अपने भीतर से निकाल रहे हो। आप कह रहे हो कि परमेश्वर तुम अब मेरे जीवन से जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं शराब पीऊँगा, मैं नशा करूँगा, मैं शरीर में बस आनंद करूँगा। तो यह पाप हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए ये हमारी लाइफ को कम कर देती है, क्योंकि ये धीरे धीरे अंगों को गलाती है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, शरीर में बहुत सारे नुकसान को लेकर आती है, सारी चीज़ें तो आपको पता है। इसीलिए हमें शराब और नशे से बचना है। और तीसरे नंबर पर शरीर की हमें देखभाल करनी है। ठीक है, आपने प्रभु पर भरोसा रखा, आपने शराब और नशे को त्याग दिया, अब आप शराब और नशा नहीं पीते, आप एक अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। अब तीसरे नंबर पर आपको करना है शरीर की देखभाल। जी हाँ, हमें शरीर की देखभाल करने की ज़रूरत है। आप सभी से मैं कहता हूँ कि अपने अपने शरीर की देखभाल करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 से 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे भीतर है और जिसे तुम्हें परमेश्वर से मिला है। तो हमें अपनी बॉडी को केयर करना है, क्योंकि यह परमेश्वर का एक आदेश है।
इस मंदिर को बनाए रखने की ज़रूरत है, इस मंदिर को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। शराब हो गया, नशा हो गया, या आप कोई भी पाप करते हो, व्यभिचार हो गया, आप कोई भी किसी प्रकार का पाप करते हो तो किसके साथ कर रहे हो? शरीर के साथ कर रहे हो, ये देह के साथ में पाप कर रहे हो। और यह परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर के मंदिर के साथ में आप पाप कर रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया कि शराब नशा करने वाला मतलब कि परमेश्वर के मंदिर में शराब को उड़ेलना, परमेश्वर के मंदिर में ये नशा करना, तो ऐसे ही व्यभिचार हो गया। यदि आप व्यभिचार करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर में ही व्यभिचार कर रहे हो। तो ये किसके संकेत हैं? ये दुष्ट लोगों के काम है, ये शैतान के काम है, दुष्ट लोगों के काम है कि परमेश्वर के मंदिर में जाकर ये गंदे काम करना, कुकर्म करना। तो सोच कर देखो कितना खतरनाक और कितना बुरा लगता है हमको कि परमेश्वर के मंदिर में हम लोग तुरंत इतना गुस्सा हो जाते हैं जब कोई मसीह विरोधी आता है और चर्च को तोड़ता है, तो हम इतने गुस्से में होते हैं कि देखो इनका तो नाश ही हो जाएगा। हम लोग बार बार कहते हैं, कभी आपने देखा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, कोई चर्च तोड़ता है तो मैं उनके खिलाफ कभी आज तक नहीं बोला हूँ। बहुत कम 1 या 2 मैंने शब्द कभी कहे हों तो कहे हों, पर मैं नहीं बोलता। क्या लगता है आपको कि परमेश्वर का मंदिर जो चर्च आपने बनाकर रखा है वो पवित्र है, या जो देह आपने बनाई है जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है? उस कंकड़ और पत्थर में पवित्र आत्मा निवास नहीं करता है, इस देह में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। तो ये पवित्र हुआ कि वो पवित्र है? तो कौन सा तोड़ा जाने पर सबसे ज़्यादा दुख होना चाहिए? वो पत्थर और कंकड़ का मंदिर, या फिर इस देह में नुकसान होने पर हमको निराशा मिलनी चाहिए? विचार करके देखो। इसीलिए ये देह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने बिल्डिंग तोड़ दिया, क्रूस तोड़ दिया, तो वो सिर्फ एक लकड़ी का एक साइन है, एक चिन्ह है, यीशु मसीह को नहीं तोड़ दिया उसने। अगर किसी ने चर्च के कंगूरे को तोड़ दिया तो तोड़ने दो, उसमें किसी का यीशु का नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप अपने शरीर में व्यभिचार लेकर आते हो, अपने शरीर में पाप लेकर आते हो, अपने शरीर में नशा लेकर आते हो, क्रिसमस आता है बहुत से लोग नशा करते हैं, कोई भी पर्व आता है बहुत से लोग नशा करते हैं, तो ये सब क्या है? ये इसमें निराशा मिलनी चाहिए, इसमें हमें दुख होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर के मंदिर में जाकर व्यभिचार किया है। चर्च में व्यभिचार की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर में मैंने मंदिर में जहां पवित्र आत्मा निवास करता है उसकी प्रेजेंस में आकर हमने ये काम किए। विचार करो कितना बुरा लग रहा है ये। तो इसीलिए पाप कितना गंभीर है, इसको विचार करो। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, आप शॉर्ट लाइफ नहीं चाहते हैं, आप लंबी उम्र चाहते हैं, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें अपने शरीर की देखभाल करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन आँखों से हमें परमेश्वर के दर्शन करने हैं, हम किसी कुंवारी पर गंदी दृष्टि डालें। हमें ये सब कुछ बंद करना होगा। कहीं ऐसा ना हो जिनसे हमें परमेश्वर के वचन सुनने हैं, आज्ञाओं को प्राप्त करना, उन कानों के द्वारा हम चुगली सुने, या किसी की गालियाँ सुने, या किसी की गंदी बातों को सुने, या फिर हम कान में ईयरफोन लगाकर गंदे गाने सुने। जहाँ हमें परमेश्वर के वचन डालने थे, जिनसे परमेश्वर के वचन सुनने थे, परमेश्वर की बात सुननी थी, उसमें हमने उस शैतान के गानों को हमने सुना है, जिस म्यूजिशियन ने ये चीज़ें बनाई हैं। क्योंकि शैतान एक अच्छा म्यूजिशियन भी है, आप सभी इस बात को जानते हैं। वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, वो उसका पुराना पेशा है म्यूजिक, जो आज आपको हिलाकर रखता है। दर्द वाले गीतों को सुनोगे आपको रुला देगा, आनंद वाले गीतों को सुनोगे तो आपको हंसा भी देगा, और भी आपको थिरकने पर भी मजबूर कर देता है। तो वो एक म्यूजिशियन है, और हम वो सुनते हैं जिसमें हमें परमेश्वर के वचन सुनने थे। कानों को दूषित किया, आँखों को दूषित किया, अपने हाथों से पाप किया, पैरों से पाप किया, शरीर के किस अंग से पाप नहीं किया? तो ये किस में पाप किया? परमेश्वर के मंदिर में पाप किया। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या यह तकलीफ नहीं होती? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, बाइबल कहती है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि पवित्र आत्मा को शोकित करो। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा को शोकित करूं। हालेलुया। अपने आप से कहो, अपने सीने पर हाथ रखो और दाहिना हाथ को अपने हृदय पर रखो और कहो, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं पवित्र आत्मा को शोकित करूं। सब बोलो, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं पवित्र आत्मा को शोकित करूं।
आमीन, हालेलुया। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है स्वस्थ जीवन शैली के सिद्धांत। अब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, शराब और नशे से आप बचे हुए हैं, शरीर की आप देखभाल करते हैं, तो अब हमें क्या करना है? चौथे नंबर पर स्वस्थ जीवन शैली के सिद्धांत को अपनाना है। नीति वचन अध्याय 25 वचन 16 ये कहता है, अपने भोजन में संयम बरतो और लालच से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे शरीर के लिए लाभकारी है। तो वचन क्या कहता है? यह वचन जीवन की सभी बातों में संयम रखने के बारे में शिक्षा दे रहा है। भोजन हो गया, कोई भी कार्य हो गया, कोई भी मनोरंजन हो गया, उसमें आपको संयम रखने की ज़रूरत है। भोजन में संयम रखना है, किसी भी मनोरंजन में संयम रखना है। मनोरंजन करने के लिए आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन मनोरंजन अगर आप संयम से नहीं करते हैं, अगर आप मनोरंजन उस अधिकता में करते हैं, आप निश्चित डेफिनेटली आप कोई ना कोई पाप करेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई लड़ाई होगी, कोई ना कोई अपवाद आपके जीवन में आएगा। अगर आप संयम नहीं रखते हैं किसी भी कार्य करने में, आप उतावली पर उतावली करते जाते हो, संयम नहीं रखते, धीरज नहीं धरते, तो वह आपका नुकसान होगा। अब आप भोजन में भी संयम नहीं रखते हैं तो आपका नुकसान होगा। समझ रहे हैं? हम लोग कहते हैं कि पास्टर प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं रोगी हूँ। तो सबसे पहली बात, आप रोगी हैं तो ये रोग कहाँ से आया? दुष्ट आत्मा ने भेजा है। ये रोग आपने गलत भोजन करके ग्रहण किया है, तब आपके जीवन में रोग आया है। ये रोग किस लिए आया है, इस पर विचार करना है। तो हमने प्रभु से चंगाई तो मांगी है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली को भी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस देह की देखभाल करने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छा भोजन ग्रहण करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु आपको एक अच्छा भोजन देता है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड सबसे ज़्यादा खाते हैं और कहते हैं कि पास्टर पेट में दर्द हो रहा है, कृपया प्रार्थना करें। आप फास्ट फूड लगातार खाते हैं और आपके चेहरा खराब हो रहा, बिगड़ रहा है, आप कहते हैं कि मेरा चेहरा बिगड़ रहा है, प्रार्थना करो। किसी के बाल झड़ रहे हैं, बोले प्रार्थना करो। आप ये सब कुछ जो परमेश्वर देता है खाने के लिए, उस उत्तम चीज़ को छोड़कर जब आप इधर उधर ज़्यादा तला भुना या अन्य चीज़ें खाते हैं, यह आपके शरीर को नुकसान करता है। आपको पता है, आपका जब देह बीमार पड़ती है तो आपका आत्मिक जीवन भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि देह आपको ऐसी कुचल देती है कि आपके आत्मिक मन मेंटली तौर पर भी आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाओगे, आप घुटने नहीं टेक सकोगे जब आपका शरीर बीमार होगा। अभी ठंड आ रही है तो देखेंगे लोग स्टाइल बनाकर रखेंगे, आप अपने शरीर को कवर नहीं करेंगे बल्कि इसको और ओपन करेंगे कि आ जाओ ठंड मेरे लगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। आप लोग समझदार हैं, आप इसको समझें कि हमें क्या करना चाहिए। यह ज्ञान परमेश्वर हमको देता है। हर एक चीज में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो तो तुमको कभी नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बुद्धिमान भी बनो। प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारे पास बुद्धि की घटी है तो प्रार्थना करो, याकूब में पढ़ना, तो प्रार्थना करो और वह तुमको बिना उलाहना दिए तुम्हें बुद्धि देगा, तुमको समझ देगा कि कब क्या करना चाहिए हमें। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना और कैसे इस देह की सुरक्षा करना है। हालेलुया। अपने दम पर नहीं, बस इसकी देखभाल करना है। प्रभु इसको स्वस्थ रखता है, बस इसकी देखभाल करना कि ऐसी कोई चीज़ ना हम इसमें डालें जिससे ये हमारे जीवन को खराब कर दे। ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो हमारे परिवार को तोड़ दे। ऐसा कुछ भी हम इस्तेमाल ना करें जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर दे। ये सब आत्मा से जुड़ जाता है। शराब पीते हैं वो भी आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आप बीमार पड़े हुए हैं वो भी आपकी आत्मिकता पर सवाल उठाना खड़ा कर देगा। जब आप लंबे समय से बीमार होगे तो आपको बहुत से लोग कहने आएंगे, जैसे अय्यूब से कहने आए थे कि तुमने कोई पाप जरूर किया होगा। भले ही आपने गलत भोजन करके बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़े कि आप धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, तो आपसे लोग कहने आएंगे कि तुमने ज़रूर कोई पाप किया होगा।
इसीलिए अभी ये समय है कि आपको प्रभु पर भरोसा रखना है और जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं इन पर जरा गौर करना और फिर देखना आपका जीवन एक अच्छा और स्वस्थ जीवन होगा। आज का संदेश आपके लिए, आपके बिल्कुल पर्सनल लाइफ के लिए रहा, ठीक है, आपकी दैहिक जीवन के लिए भी है आज का संदेश। इसीलिए इसे अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर करना। आओ हम प्रार्थना करें। पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ और तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने सुंदर जीवन दिया। प्रभु यीशु, इस सुंदर से जीवन में बहुत लोग प्रभु भटक जाते हैं और पाप करने लग जाते हैं, अपनी इस देह में व्यभिचार करते हैं, नशा, शराब, तरह तरह की चीज़ों को डालते। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन से इन चीज़ों को निकाल दे पिता। मैं अपना मन परिवर्तन करें और प्रभु यीशु तू उनको क्षमा भी करे और पिता उनके शरीर को स्वस्थ कर और वे एक अच्छा जीवन जिए। यदि इनमें से कोई भाई या बहन इस तरह का है जो पाप कर रहा है या फिर बीमार है, पिता उसको चंगा कर और उसे पाप से मुक्त कर और मेरे खुदाबंद परमेश्वर उसे अच्छा और स्वस्थ जीवन दे। प्रभु यीशु, किसी को भी तू मरने नहीं देता क्योंकि तू मौत देने नहीं बल्कि जीवन देने आया है। मेरे पिता, इन सब को तू जीवन प्रदान कर। हाँ मेरे प्रभु यीशु, इनको जीवन की ज़रूरत है, इनको जीवन प्रदान कर, एक लंबी उम्र, एक अच्छा और स्वस्थ जीवन प्रदान कर। हाँ पिता, एक स्वस्थ जीवन बिना किसी कलह का, बिना किसी ऐसी परिस्थितियों का जिसमें ये लोग परेशान हों। मेरे खुदाबंद इनको बाहर निकाल, इनको मजबूत कर मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनको मजबूत कर मेरे प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य इनके बीच से ख़त्म हो जाए। दुष्ट आत्मा के किसी भी प्रकार के प्रपंच, मान्यता यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए और उसके सारे क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को, उसके ऑफिस को, उस दुष्ट आत्मा के कार्य क्षेत्र को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में और मैं उखाड़ फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इन्हें अपनी अधीनता में ले ले, इन्हें ब्लेस कर, इनमें स्वस्थ श्वास भर दे, एक अपनी फ्रेश श्वास को भर दे पिता, अपनी वृत्ति को भर दे खुदाबंद, ताकि ये स्वस्थ हो जाएं और शांति पाएं। शालोम इनके जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। जिस प्रकार हमने आपको पहला वचन बताया था कि प्रभु पर भरोसा रखना है और उसके मार्ग पर चलना है, प्रभु पर भरोसा रखो। वह आपको कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने कभी भी किसी भी धर्मी को, यहाँ तक कि आप भी कभी भी किसी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखोगे। मसीहों में तो ये कभी नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि मसीही लोग बीज बोने वाले हैं। मसीही लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। बहुत से लोग कंगालों को सिर्फ अच्छाई बटोरने के लिए देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अच्छाई को बटोरने के लिए ये धर्म पुण्य का काम करते हैं। ये कोई धर्म पुण्य के काम की बात नहीं आ रही है। ये बात है परमेश्वर पर भरोसा रखने की और परमेश्वर को देने की। मैं लॉयल हूँ परमेश्वर के प्रति। मैं अपने परमेश्वर को बीज बोता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को देता हूँ। ये विश्वास, ये भरोसा तुम अपने परमेश्वर पर करो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए दो। तुम किसी संस्था को या किसी पास्टर को नहीं दे रहे हो, तुम परमेश्वर को दो। परमेश्वर से कहना कि मैंने तुझे दिया है और मैं यहाँ भेज रहा हूँ। परमेश्वर मेरे बीज पर ध्यान देना। आप परमेश्वर को दो। परमेश्वर देखो तुम्हारे लिए कैसे मार्ग खोलता है। विश्वास करो, भरोसा करो। ये भरोसे की बात है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ कि मेरा कुछ घटी नहीं होगी, मेरा कुछ घट नहीं रहा है। मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बहुतायत में देगा। मैं एक इन्वेस्ट कर रहा हूँ परमेश्वर के राज्य में। मैं एक अच्छा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप करके तो देखो, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सभी लोगों के साथ में मुझे बातें करते बहुत अच्छा लगा और मैं जानना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच जो भी संदेश देता हूं, आपको ये संदेश आपके आत्मिक जीवन में किस प्रकार लाभ करते हैं। इसीलिए मुझे एक बार ज़रूर फीडबैक देना कि आपकी लाइफ में इन संदेशों ने क्या क्या इम्पैक्ट डाला है,
क्या बदलाव किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं, आपको क्या प्राप्त हुआ है, मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स आता होगा यूट्यूब पर, वहाँ पर आप अपनी सारी बात लिख सकते हैं कि इन संदेशों ने आपकी लाइफ को कैसे बदला है, या आप इनसे क्या सीखे हैं, या आपको क्या मिला है। अपनी तरफ से कुछ बताना मुझे, और मैं उन सब कमेंट्स को देखना चाहता हूँ। मैं देखूँगा और प्रभु के सामने भी रखूँगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। शालोम।